हाँ। कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। कुमारी शैलजा जी, सबसे पहले ये नतीजों के बारे में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्या हुआ? ये नतीजे नहीं हैं मैडम, ये ट्रेंड्स दिखा रहे हैं और कुछ ये समझ नहीं आ रहा कि ये जी ये रुझान अटके क्यों हुए हैं। अटकने नहीं चाहिए। और अभी जो जयराम जी ने, जो मुझे मालूम पड़ा है कि जयराम जी ने इलेक्शन कमीशन में जाकर बताया भी है, तो ये राउंड्स कितने हुए, क्या हो रहा है, तो वो कुछ क्लियर बात आ नहीं रही। इसलिए मैं भी कोई सीधा आपको जवाब देने में थोड़ी मुझे मुश्किल आ रही है, क्योंकि सुबह जो ट्रेंड था, फिर उसके बाद जो ट्रेंड दिखाया गया वो एकदम अलग तरह का और वहीं पर अटका हुआ है। तो ट्रेंड तो बदलते हैं और बदलेंगे, मुझे विश्वास है कि ट्रेंड बदलेंगे और कांग्रेस आपको मजबूत नजर आएगी। पर अगर ट्रेंड्स की बात करें तो पहले भी कुछ चुनाव में ऐसा हो चुका है। बिहार के चुनाव में ऐसा हुआ था, आगे पीछे हो रहे थे, ट्रेंड्स बीच में स्लो हो गए थे, आखिरकार आपका अलायंस ही उस वक्त जीता था बिहार में। कर्नाटका में मुझे याद है, कर्नाटका जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने मिठाई बांटनी शुरू कर दी थी, फिर वो हाफवे मार्क से कम पे रह गए थे। तो ऐसा होता रहता है, पहला चुनाव नहीं है जहां पर ऐसा हुआ है। जी पहला चुनाव नहीं है, लेकिन आप देख लेंगे, मुझे विश्वास है कि ज़मीन पर जो हो रहा था और ज़मीन पर जो हमें नज़र आया, कांग्रेस का रुझान नज़र आ रहा था, भाजपा के खिलाफ लोगों का मन था और वो अंतिम नतीजों तक आपको नज़र आ जाएगा। कुमारी शैलजा जी, जो खुद आपका इलाका है, भले से ही हम सिरसा की बात करें या फिर पहले जो अंबाला था, हिसार की आप मूलतः रहने वाली हैं, वहाँ पर सिरसा इलाके में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। कुछ सुरक्षित सीटें भी मैं देख रही थी, जो एससी रिजर्व सीटें हैं, वहां भाजपा के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। हमें तो ऐसे पहले लग रहा था एग्जिट पोल के हिसाब से भी कि दलित वोट जो है बहुत बड़ी मात्रा में कांग्रेस की तरफ जा रहा है। राहुल गांधी जी उस संविधान बचाने की बात कर रहे थे, फिर ऐसे रुझान कैसे? मैं आपका जवाब इसलिए नहीं दे पा रही क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी आगे है और क्या है, मुझे मालूम नहीं है, दिख नहीं रहा है। ठीक है, एक बार हम जल्दी से दिखा देते हैं जो दलित कैंडिडेट खड़े किए थे कांग्रेस पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, उनका प्रदर्शन अभी तक कैसा है। अभी जो दलित कैंडिडेट की बात है, देखते हैं एक बार सुरक्षित सीटें और जो दलित कैंडिडेट है, अगर आप थोड़ी सी देर के लिए रुकेंगी कुमारी शैलजा जी, उसमें अभी तक किस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए, एससी उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए थे, 17 उम्मीदवार थे गौरव, उनमें से 8 आगे चल रहे हैं, 9 पीछे चल रहे हैं, यानी कि 47% का स्ट्राइक रेट है, ऑलमोस्ट 50% का स्ट्राइक रेट है। और कांग्रेस का कितना स्ट्राइक रेट है इस जाति फैक्टर में, जहां उन्होंने एससी उम्मीदवार खड़े किए हैं, वो भी देख लेते हैं। यानी कि 50% के आसपास स्ट्राइक रेट है एससी उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी का। कुमारी शैलजा जी, पर अगर मुझे आप अलाउ करें तो मैं एक सवाल शैलजा जी से पूछना चाहता हूं। शैलजा जी, अभी यहां पर बात हो रही थी, बहुत बड़े बड़े पत्रकार थे, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कुमारी शैलजा बीजेपी की स्टार कैंपेनर थी हरियाणा चुनाव में, और जिस तरह से उन्होंने डे 1 से ये कहा कि मैं सीएम क्यों नहीं बन सकती, या उन्होंने ये संकेत दिया कि कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल, इससे कांग्रेस का वोटर कंफ्यूज हो गया और इस वजह से ये नतीजे, ये रुझान है। मैं कोई इतनी बड़ी स्टार नहीं हूँ, मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ और हर पार्टी में कुछ ना कुछ बातें होती हैं, लेकिन शैलजा ने हमेशा ये मेंटेन, और दुनिया जानती है, देखिए भाजपा के पास अपना कुछ कहने का नहीं था, तो वो ढूंढ रही थी कहीं कैसे किसको पकड़ें, क्या करें। अपनी उपलब्धियां गिनाने की बजाय वो कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। तो भाजपा तो पहले अपने गिरेबान में झांके कि इन्होंने अपने किस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया, इनके नेता कैसे रहे, कौन इनसे नाराज, इनके एस्टैब्लिश नेता कैसे इनसे नाराज रहे, तो वो एक अलग मुद्दा होता है, हर पार्टी का होता है। मैं भाजपा को भी कुछ नहीं कह रही ये सब चीज़ें, लेकिन शैलजा ने ज़मीन पर उतरकर, हम सब ने मिलकर, मैं फिर कहती हूँ, हम सब ने मिलकर इस चुनाव में काम। नहीं तो शैलजा जी, क्या आप अभी भी अपने दावे पर कायम हैं, सीएम पद के दावे पर? तो कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी और उसके बाद जब हमारी मीटिंग होगी
हमारा एक सिस्टम है कांग्रेस पार्टी का, हाईकमान के पास जाता है और हाईकमान फैसला करती है। चलिए कुमारी शैलजा, अभी तो हमारे पास ये रुझान है, देखते हैं ऊँट क्या बात किस करवट बैठेगा। आपको भी शुभकामनाएं। शाम को फिर से मुलाकात होगी, फिर से बात होगी। दावेदारी कायम है, दावेदारी कायम। और सिरसा से क्या क्या नतीजे आ रहे हैं, कितनी सीटों में कौन आ गया, ये थोड़ी सी देर में ही आपको दिखाएंगे। पर हमारे साथ अकुश श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। क्या लग रहा है आपको? कुमारी शैलजा काफी खुश नजर आ रही है। नहीं, इनको खुश होना खुश चाहिए। नजर आ रही है, लेकिन दावेदारी उन्होंने आलाकमान के पाले में दे दिया। उनके खुश होने के सामने तो नहीं नजर आ रही है, लेकिन अंदर से अंदर लग रहा है कि हाँ, हमने तो अपना दांव खेल लिया। तो वो उनका दांव उनका पूरा हो गया और उन्होंने जिस तरीके से बातें अपना रखी, अपने लक्ष्य तक पहुंच गई और उनकी बात नहीं मानी, तो उसका नतीजा भी उन्होंने अच्छा दे सर, दिया। शैलजा जी हमारे साथ हैं, अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, कुछ बोलना चाहे। शैलजा जी हैं? हाँ हाँ, शैलजा जी ये बताइए। एक मिनट शैलजा जी मेरी बात सुनिए आप पहले। जी बोलिए बोलिए शैलजा जी। मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह की कटाक्ष की और इस तरह की बातें करने का कि शैलजा कभी दुखी आपको जिंदगी में नजर नहीं आई। हम संयम रखते हैं, हम ठीक रखते हैं, लेकिन ये बात के अंदर से ये इस तरह के रिमार्क्स मैं पसंद नहीं करती। नहीं, मैं आपके व्यक्तिगत रिमार्क नहीं, हर आदमी की इच्छा होती है कि वो मुख्यमंत्री बने या आगे के पद पे जाए, मैं हर आदमी लेकिन नहीं हूँ। ये कहा जा रहा है और कहा जब जा रहा है तो पूछा भी जाएगा उस पे कि क्या, क्योंकि पहले हरियाणा में ये माना जा रहा था कि कांग्रेस की एक तरफा जीत हो रही है। अगर हार हो रही तो कोई ना कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना। उसमें शैलजा भी लेंगी, उसमें हुड्डा साहब भी लेंगे, उसमें हुड्डा साहब की वो इच्छा जो भैरव सिंह सर, सवाल पूछना चाहे तो पूछ लीजिए आप, वो जवाब भी दीजिए। लेंगी। तो क्या आप कहना चाहेंगी? जी शैलजा जी। देखिए, बात ये है, मैंने पहले भी कहा, हमने मिलकर ये चुनाव लड़ा है, ज़मीन पर चुनाव लड़ा है हमने ये, और लोगों का रुझान भी कांग्रेस पार्टी की ओर था और है। मुझे विश्वास है जब तक अंतिम नतीजे आएंगे तब तक हम इंतजार करेंगे और आप देखेंगे कि सरकार को ठीक है मैम, बनाएगी। ठीक है।